अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑपरेशन तज्ज़िया हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे मरियम नवाज़ की वापसी के हवाले से कुछ न्यूज़। आपको बताएंगे कि डॉलर क्यों आखिर इतना ऊपर चढ़ा है और आखिर इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। और डॉलर के हवाले से ही एक स्टेटमेंट शामिल करेंगे नजम सेठी साहब की। और उस पे हमारे बाकी के भी जो नून लीग की सहाफ़ती कैंप से जो सहाफ़ी हैं, वो अपनी-अपनी मंतकें पेश कर रहे हैं, यानी जस्टिफ़ाई कर रहे हैं कि ये ₹25 बढ़ना कितना अच्छी बात है इस मुल्क के हवाले से। और जनाब लॉयर्स ने यानी वकीलों ने कुछ शहरियों को मशवरा दिया है, वो मशवरा आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, बात करेंगे मरियम नवाज़ की वतन वापसी के हवाले से। मरियम नवाज़ इस वक्त इंग्लैंड से निकल चुकी हैं पाकिस्तान के लिए, जो कि कल शाम को यहाँ पाकिस्तान यानी लाहौर में पहुंचेगी। और उनके इस्तकबाल की तैयारियां गवर्नमेंट लेवल पर की जा रही हैं, जबकि गवर्नमेंट लेवल पर कोई हक नहीं बनता है। ये खुद ही चीखते रहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर इमरान खान ने ये किया था, वो किया था। किसी चीज़ के कोई सबूत नहीं मिले आज तक, लेकिन इनके सबूत बारहा पहले भी मिल चुके हैं और अभी भी यही बताया भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है। एनीवे, चारों तरफ लाहौर शहर को सजाया जा रहा है मरियम नवाज की वापसी के हवाले से। हर एमपीए मिनिस्टर यानी जो फॉर्मर हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है कि 200-200 400-400 लोग लाएं, ताकि कम से कम लोग तो दिखाएं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसा कौन सा कारनामा करके मरियम नवाज साहिबा वापसी आ रही हैं कि उनका इतना भारी इस्तकबाल किया जा रहा है। यानी ना तो कोई कारनामा है और ना ही कोई लंबे वक्त के बाद आ रही हैं। मेरे ख्याल से 3 महीने पहले ही गई थी और अभी वापसी आ रही है। वो अपनी सर्जरी के हवाले से गई थी, जो कि वो अक्सर नहीं फरमाया करती थी कि एक छोटी सी सर्जरी करवानी है और वो करवा के मुझे वापसी आना। तो सर्जरी करवा के आने वाले को क्या इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि गवर्नमेंट के हवाले से भी। अब यहाँ पे यानी बेसिकली ये गेस्चर देना है इन लोगों को कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त जितनी टूट फूट हो रही है, ऐसा कोई है ही नहीं मसला और कोई टूट फूट नहीं हो रही। ये गेस्चर देने के हवाले से इनके इस्तकबाल पे ज्यादा जोर लगाया जा रहा है, ताकि इनका इस्तकबाल देखकर सबको यही लगे कि यहाँ तो सब कुछ खैर ही खैर है। अब ये एक फोटो देखिएगा मेरे पीछे इस वक्त। आप ये देखें कि मरियम नवाज की तैयारी के हवाले से रोड्स के बीचों बीच पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये लेकिन मज़े की बात बताऊं, ये मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी शेयर किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। मज़े की बात ये है कि ये फोटोशॉप है, ये ओरिजिनल है ही नहीं। अब ये बताइए कि अगर इतना अच्छा जोरों शोरों से इस्तकबाल हो ही रहा है तो ओरिजिनल तस्वीरें क्यों नहीं, ये फोटोशॉप क्यों दिखाया गया है। इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है इस वक्त। मुनिस इलाही साहब ने कहा कि कोई फोटोशॉप वाला तो अच्छा पकड़ लेते, कि कम से कम ये लगता कि ओरिजिनल जैसा है, यानी बच्चा भी पकड़ ले कि ये फोटोशॉप से बनाया गया है। तो फिर ये कौन सा आपका इस्तकबाल हुआ। यानी ये तो बिल्कुल एक समझ से बाहर बात है कि आपको अगर इस्तकबाल दिखाना है, ओरिजिनल दिखाने में आपको हर्ज क्या है। या तो फिर हकीकतन में कोई इतने जोर शोर है ही नहीं, सिर्फ मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि जोर शोर है। अब आते हैं डॉलर की प्राइस के ऊपर। आपको ये खबर तो मिल ही चुकी होगी कि एक दिन में 25 रुपए डॉलर इजाफा हो गया है रुपए की कदर में। इसका मकसद ये हुआ कि तकरीबन तकरीबन 4,500 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है पाकिस्तान पे। मैं इसी दौरान एक पुराना बयान देख रहा था इसहाक डार का, जिस वक्त के तकरीबन 10 रुपए डॉलर नीचे गया था, तो वो बता रहे थे कि 2,000 अरब रुपए पाकिस्तान का कर्जा नीचे चला गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमने कारनामा कर दिया। तो अब ये कारनामा किसके सर पे जाएगा। यानी बेसिकली मैं यूं पूछूं कि इसका शुक्रिया किसको अदा करना है, कम से कम ये तो बता दीजिए, ताकि मुझे शुक्रिया करने में आसानी हो, बंदा तो नहीं ढूंढना पड़ेगा। अदनान आदिल साहब फरमाते हैं, सपहर को इंटरबैंक में डॉलर अचानक 250 रुपए का हो गया। बस 200 रुपए वाला याद रखें काबिल लोग हैं। अब महंगाई की खौफनाक लहर आएगी। घी, चीनी, दालें, चाय की पत्ती, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, सब कुछ महंगा होगा।
लाजमी सी बात है, डॉलर महंगा हुआ है और वो भी 25 रुपए का बड़ा झटका लगा है। तो इसका मकसद है कि ये सारी चीज़ें भी तकरीबन तकरीबन 25% ऊपर जाने का खदशा है। जबकि आप अगर इमरान खान साहब के दौर में देखें कि 1.5 रुपया बढ़ता था, तो ये सहाफ़ी जो हमारी बिकाऊ मीडिया के सहाफ़ी हैं, ये नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिया करते थे, इतनी बड़ी बड़ी छलांगे लगाया करते थे कि बंदर भी शर्मा जाए कि ये कौन सी कौम आ गई है या ये कौन सी मखलूक आ गई है इस दुनिया में। तो अब उन सबको सांप निगला हुआ है, बल्कि एक दो ने तो बड़ी अच्छी अच्छी मंतकें पेश की कि 25 रुपया बढ़ना पाकिस्तानी इकोनॉमी के हवाले से कितना अच्छा होता है, जो कि 1.5 रुपया बढ़ने पर इतना चीखा करते थे, लेकिन अब वो बोलते 25 रुपये बढ़ना तो बेहतरीन निशानी है। और उसके बाद इसहाक डार साहब ने अपनी जान छुड़ाने के लिए अब सारी जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला के ऊपर डाल दी है। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। इसहाक डार साहब, तो फिर सर आप आए क्यों थे? जब वो अल्लाह के ज़िम्मे है तो वो पहले भी अल्लाह के ही ज़िम्मे थी। आप लोगों के हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है सिवाय बर्बादी करना, जो कि बर्बादी भी आप करना चाह रहे हैं। अब ये भी अल्लाह के हाथ में है कि वो बर्बादी आया होती है या नहीं होती है। लेकिन इस तरह का बयान देकर कम से कम आप कौम का और हमारे मुल्क का मजाक तो ना उड़ाएं। नजम सेठी साहब फरमाते हैं और बड़ा ही अजीब फरमाते हैं, अगर आप सुने तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी, कि इमरान खान को डर है कि इसहाक डार कहीं इकोनॉमी ठीक न कर दे। सर हम एक इसहाक डार साहब की पुरानी जो हिस्ट्री है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उन्होंने आज तक इकोनॉमी ठीक करना तो दूर की बात है, इकोनॉमी चलाना भी दूर की बात है, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी को बर्बाद किया है। ये डर मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब बल्कि दुनिया में किसी शख्स को नहीं है, या इवन नवाज शरीफ साहब तक को ये डर नहीं है कि कहीं इसहाक डार इकोनॉमी ठीक ही ना कर दे। लेकिन आपको ये बात पता नहीं कैसे समझ में आ गई है। यानी जहां पे 25 रुपया डॉलर बढ़ा, तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को डर है कि कहीं इसहाक डार इकोनॉमी ना ठीक कर दे। वैसे इस बात पे नजम सेठी साहब के लिए 21 तोपों की सलामी तो बनती ही है। अब सुनिएगा आसमा शिराजी साहिबा क्या फरमाती हैं। डॉलर 25 रुपये ऊपर गया है, लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये ना भी होता, यानी इसको ना रोका जाता और ये इज्जत से वैसे ही जाता जैसे कि ये जाता है, तो भी ये तो होना ही था। लेकिन आपने तो वो ही है ना कि सहाफत तो छोड़ दिए, अब तो आप कर रहे हैं गुलामी। पैसे आ रहे हैं और पैसों के एवज में बयान भी साथ में आ रहा है कि ये बयान आपको चला के देना है। और इस वक्त आसमा शिराजी और मुबश्शिर लुकमान में तो शायद मुकाबला हो रहा है कि पहले नंबर पे मुनाफिक कौन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आसमा शिराजी साहिबा जगह लेती जा रही हैं, क्योंकि मुबश्शिर लुकमान अब थोड़ा सा खामोश होते हुए दिख रहे हैं। अब डॉलर बढ़ने के जो नुकसान तो होने हैं वो तो होने ही हैं, यानी जो महंगाई अभी होनी है उसका तो आप इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कल तक जो महंगाई हो चुकी, यानी कल के रोज़ भी महंगाई तो हुई है ना, वो हुई है आटा, चीनी, गोश्त, दाल, घी, सब्जियों समेत ज़रूरी अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा। महंगाई की शरह में पिछले साल के मुकाबले में 32.6% का इजाफा हो चुका है इस वक्त तक। और अभी जो डॉलर बढ़ने के असरात हैं वो तो भुगतने हैं, और वो अनकरीब आपको सारी न्यूज़ मिलेगी कि क्या चीज़ कितनी बढ़ गई है। क्योंकि सबसे पहला इफेक्ट आता है पेट्रोल के ऊपर। पेट्रोल की जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगी तो बाकी अशिया की प्राइसेस बढ़ेंगी, और ऑफ कोर्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी। दूसरी तरफ हमारे चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि दुख होता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन बेबस होते हैं चीफ जस्टिस साहब। सर बेबस होते हैं, कम से कम जिन मामलात में आप बेबस हैं वो तो ठीक है, मुझे भी समझ में आता है, हम भी बेबस हैं। लेकिन जिन मामलात में आप बेबस नहीं हैं, बस वाले हैं, वो भी कौन से ठीक हो गए हैं सर? आप कम से कम उनमें तो अपना बस चला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाए, लेकिन कम से कम इंसाफ जहां है वहां इंसाफ की बात तो होनी चाहिए, कि कम से कम इंसाफ तो मिलना चाहिए। भले वो
امیر کیوں نہ ہو، پاورفل کیوں نہ ہو، بھلے وہ غریب اور مظلوم کیوں نہ ہو، لیکن انصاف سب کا حق ہے۔ لائرز نے فرمایا ہے تمام شہریوں کے لیے کہ اگر کوئی سرکاری آفیسر کسی شہری کا کام بر وقت نہیں کرے گا تو شہری کو 25,000 روپے ہرجانہ ادا کرے گا۔ سیکشن 3 اور 11 دی رائٹ ٹو پبلک سروس ایکٹ 2019 کے مطابق یہ ایکٹ عمران خان نے پاس کیا تھا اور اس کو ذرا چھپا دیا گیا ہے اس وقت، لیکن اب لائرز اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ۔ ہمارے فیس بک انسٹاگرام پیج کو لائک کریں، ہمیں ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر فالو کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔